दूसरा डीएपी डीएपी में जो है 1200 से 1900 जी। डीएपी की जो कीमतों में इतना ज़्यादा, और वजन भी 5 किलो घटा दिया। और वजन 5 किलो घटा, ये एक तरीके से किसान के जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात हुई है। वायदा तो था किसान की आमदनी दुगने करने का, मगर किसान का खर्चा दुगना हो गया। डीजल का रेट दुगना से ज़्यादा हो गया। पिछले अगर हम 2014 से लेकर अब तक देखें, या 2016 में जब ये कहा था कि आमदनी दुगनी करेंगे 22 तक, तो क्योंकि 22 तो आ गया, अब एक सीज़न के बाद 22 आ जाएगा, तो तब से लेकर आज तक देखें तो डीजल दुगनी होगी। डीजल का खाद लगभग दुगना हो गया, दुगने से भी ज़्यादा। तो खाद डीजल यही किसान के खर्चे होते हैं। और न्यूनतम समर्थन मूल्य उस अनुपात में बढ़ाया नहीं गया, उसमें तो मात्र 2-3% हर साल बढ़ोतरी ये कर रहे हैं, जो महंगाई दर से भी कम है। तो आज किसान के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम हुआ है। दूसरी ओर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिल भी रहा है, उसको भी बचाने की लड़ाई किसान को लड़नी पड़ रही है, क्योंकि हरियाणा पंजाब में सरकारी खरीद होती है देश की लगभग, और इन्हीं दो प्रदेशों का किसान सरकारी खरीद और सरकारी रेट पे खरीद से लाभान्वित होता है। यहाँ पे सिस्टम है शुरू से मंडियों का, और जो ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये बढ़े हैं, तो आने वाले समय में इन दो प्रदेशों के किसान को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान है। तो इस बात को लेकर बड़ी चिंता है। सरकार स्थिति गंभीरता को समझे। एक तो ये डीएपी की बढ़ी हुई कीमतों को वापस ले, मगर हमें कोई उम्मीद तो है नहीं कि जो ये वापस लेने वाली सरकार तो है नहीं, आप देख रहे हैं। इसी तरीके से आपने महंगाई की बात करी, देखो जहाँ तक वो आपने मेरा देखा होगा राज्यसभा में सारी बात मैंने रखी कि जो आर्थिक विकास दर है, जो नई सीरीज के आधार पे 10 साल यूपी के समय 11.3% पे आर्थिक विकास दर दौड़ रहा था, वो अच्छे दिनों का वायदा था, उससे अच्छा होता नहीं तो कम। आज वो इन 7 साल में हम कोरोना से पहले का भी देखें, कोरोना में तो चलो ये कोरोना की वजह से वो सही भी है कुछ हद तक, मगर उसमें पहले कोरोना से पहले वो 11.5% से घट के मात्र 6% पे आ गया था, और कोरोना में वो माइनस पे गया, और दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी जीडीपी लुढ़क गई। तो अर्थव्यवस्था दिशाहीन नीतियों की वजह से, सरकार की नीतियों की वजह से इतनी खोखली हो गई थी कि कोरोना आते ही दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था लुढ़की। दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में हुई कोरोना के समय, और जो है ये एक बड़ा चिंता की स्थिति है। और जैसे सबसे बड़ा प्रभाव इसमें हर वर्ग में जो बेरोजगारी का पड़ा है, हर घर में एक बेरोजगार तैयार हो गया सब। और बेरोजगारी में भी देश में तो बेरोजगारी है रिकॉर्ड स्तर पे, मगर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पिछले 23 महीने से हरियाणा में, हरियाणा प्रदेश में। ये एक चिंता की बात है। ये कैसे बता सकते हैं? हरियाणा में तो बेरोजगारी होनी नहीं चाहिए। हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है। हरियाणा में यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर से ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है? भारत सरकार के ही आंकड़े हैं, ये तो बताना चाहिए कहीं ना कहीं इनको बताया। आज उन्हीं आंकड़ों के आधार पे प्रधानमंत्री जी असम में जाके कह रहे हैं कि हमारी भाजपा सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, यहाँ बेरोजगारी कम हुई है। उसी आंकड़ों के टेबल में जो प्रधानमंत्री जी वहाँ जहाँ उसको असम में दिखा रहे हैं, जिसको बता रहे हैं, उसी में सबसे नीचे 23 महीने से हरियाणा है। तो प्रधानमंत्री जी को हरियाणा की भी चिंता होनी चाहिए। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी एक चिंता का विषय है। डीजल हो या रसोई गैस, रसोई गैस पे आप देखो रिकॉर्ड तोड़ रसोई गैस की कीमतें आज पहुंच चुकी है। आज तक कभी इतना ज़्यादा टैक्स, जो मैंने संसद में भी एक बात उठाई कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पे देश के 70 साल के इतिहास में किसी सरकार ने अपनी जनता से इतना ज़्यादा टैक्स नहीं कलेक्ट किया। 3.5 लाख करोड़ कलेक्ट हुए जनता से, किसान से इससे ज़्यादा वो ले रहे। किसान सम्मान निधि जो है उसके अनुपात में कुछ नहीं दे रहे, ले ज़्यादा रहे। सब्सिडी भी 250 धीरे-धीरे 2 रुपए पे लेके छोड़ दी। 2 रुपए पे बिल्कुल। पेंशन भी आपके आज बड़ी स्थिति की गंभीरता को समझे, खासतौर पे जो हरियाणा की प्रदेश सरकार है। आज हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आप बावल के क्षेत्र में, आज रंगा साहब भी आए हुए हैं, बावल के क्षेत्र के अंदर आप जाके देखें, अर्थव्यवस्था ऐसी चौपट हो रही है, पलायन हो रही है, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां बंद हो रही है बावल के अंदर। यहाँ तक कि कहते हैं हीरो होंडा में बच्चे निकालने का काम हुआ है, मारुति के अंदर बच्चे निकालने का काम हुआ है, शिफ्टिंग की बातें चल रही है। तो ये एक बड़ी चिंतनीय स्थिति आज देश अपना हरियाणा प्रदेश की इकोनॉमी का जो भट्टा बिठा है इस खट्टर सरकार ने, वो आपके सामने बड़ी चिंतनीय स्थिति। एक तो ये कोसली पटौदी सड़क पे चौकी नंबर 1 के सामने टोल
लगाने का काम किया गया। एक अपना नाहड़ के आगे गुजरवास टोल लगाने का काम शुरू किया गया। ये टोल किस नाम पे लगाए जा रहे हैं, ये तो हमारी कोई जानकारी में कोई ये बात लाए। ये जो सड़कें हैं, ये जो हमारी सरकार के समय ये मंजूर हुई सड़कें हैं, उसी टाइम इन सड़कों को बनाया गया, चौड़ा किया गया, सारा काम किया गया। तो ये टोल अब ये किस आधार पे टोल लगाए जा रहे हैं, जबकि अब तो यहाँ पे रिपेयर भी नहीं हुआ इस गवर्नमेंट में। और जो बाकी भी जो कोस्टली हल्के की बाकी भी जो सड़कें हैं तमाम, चाहे वो कुछ सड़कें हमारे समय कंप्लीट नहीं हुई, बाद में भी कंप्लीट हुई, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से उसी समय की मंजूरी की सड़कें थी लगभग सारी, जितनी भी हैं। ये जो सारी बेरली वाली भी है, आपको पता है, ये जो अपना कोसली से गुड़ियानी होके आगे गई बालावास तक, ये भी बाद में भी कंप्लीट हुई, मगर उसी टाइम फाउंडेशन स्टोन रख के एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से सारा बजट मैंने मंजूर कराया था। तो और ये जो दोनों पे सड़कों पे टोल लगाया गया, इन सड़कों पे तो कोई औचित्य नहीं बनता। तो ये कैसे टोल लगा, ये सरकार बताए, स्पष्ट करे और इन टोलों को हटवाने का काम करे। ये बिल्कुल नाजायज़ टोल लगाए गए हैं। और इसमें ये भी देखा गया है कि जेजेपी से संबंधित और बीजेपी से संबंधित कुछ लोगों को इन टोलों को जो है टोल कलेक्शन के लिए संचालित कर रहे हैं। तो जेजेपी बीजेपी से संबंधित टोल कलेक्शन संचालित कर रहे हैं, ऐसी बात इलाके वासियों ने मेरी जानकारी में लाया कि कोरोना एक दोबारा से तेजी से आ रहा है। इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों से बहुत ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में तो लॉकडाउन ही हो गया। तो नीचे से आ रहा है, मतलब हमारे हरियाणा के नीचे से, दक्षिण से, हरियाणा के दक्षिण के राज्यों से, और थोड़ा सा पंजाब और दिल्ली में भी। तो हरियाणा में समय रहते सरकार सतर्कता दिखाए, जो भी कोई प्रिकॉशन लेने हैं, जो भी कोई जो टाइमली जो कार्रवाई करनी है, टाइमली कार्रवाई करे। जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन को हर एज ग्रुप के लिए, ये जो उम्र की जो पाबंदी है, क्योंकि जो नया जो कोरोना आ रहा है ये युवाओं में ज़्यादा आ रहा है, जो महाराष्ट्र से जो ये जो नया म्यूटेशन होकर नया जो है, तो इसमें हर वर्ग के, हर एज ग्रुप के, हर उम्र के लोगों के लिए ये वैक्सीन की प्रक्रिया पूर्णतः खोली जाए और ज़्यादा वैक्सीनेशन की तरफ ध्यान दिया जाए, टेस्टिंग की तरफ भी ध्यान दिया जाए। लगभग आज जो है सामाजिक कार्यक्रम थे। एक तो हम स्वर्गीय कमला देवी जी को श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे जो शाम चेयरमैन जी हैं, उनको, पूरे परिवार को कोई ताकत दे भगवान, इस ईश्वर ताकत दे इस दुख की घड़ी का सामना करने के लिए।